जया तंत्र मंत्र केंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको नई नई जानकारियां भी दूंगा और ज्ञान भी सभी प्रकार का दूंगा। जितना ज्ञान है, आयुर्वेदिक, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्नन, रुद्राक्ष, तंत्र मंत्र, सिद्धि साधना, भजन कीर्तन, सत्संग, तीर्थ त्योहार, तो इसी संदर्भ में मैं आज आपके लिए लाया हूं रंभा तृतीया की जानकारी। लेकिन रंभा तृतीया की मैं जानकारी आपको दूं उससे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जया तंत्र मंत्र केंद्र यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। सब्सक्राइब कैसे करें? लाल वाली बटन दबा दें और घंटी बजा दें। आप तुरंत हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। आप विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से मिलान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे द्वारा लाभ उठा सकते हैं। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम पर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। रंभा तृतीया की जानकारी ये मैं अग्नि पुराण से दे रहा हूं। अग्नि पुराण में रंभा तृतीया बहुत बड़ा पर्व बताया गया है। रंभा तृतीया जेठ के महीना में शुक्ल पक्ष में तृतीया को पड़ता है। यानी जेठ में शुक्ल पक्ष की तृतीया को रंभा तृतीया पर्व पड़ता है। ये रंभा तृतीया पर्व वैसे तो माता पार्वती का पर्व है, लेकिन रंभा तृतीया इसलिए नाम पड़ा है कि रंभा ने इनको पहली बार इस व्रत को रखा था और इसी कारण से रंभा अप्सरा की भी पूजा होती है। अगर आपको सौभाग्य चाहिए और सभी प्रकार से सफलता चाहिए, पार्वती की पूजा करो। अगर आपको सुंदरता, रूप, सुंदरता, सौभाग्य और पति सुख चाहिए या आपको पत्नी सुख चाहिए, तो आप रंभा का भी व्रत पूजन कर सकते हो उस दिन। अगर आपको धन चाहिए, आरोग्य चाहिए, तो भी रंभा का पूजन कर सकते हो। रंभा तृतीया जेठ की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन, रंभा तृतीया 2021 में पड़ रही है 13 जून को, और उसी दिन रविवार पुष्प नक्षत्र भी है। यानी बहुत बड़ा संयोग है। रंभा तृतीया पहली बात तंत्र मंत्र से संबंध रखती है, वैदिक और पौराणिक मंत्रों से भी संबंध रखती है रंभा तृतीया, और उसी दिन रविवार पुष्प नक्षत्र भी है, तो इसलिए इसका बहुत बड़ा संयोग बन रहा है। रंभा तृतीया के दिन रविवार पुष्प नक्षत्र और भी कई ऐसे संयोग बन रहे हैं, इसलिए आप उस दिन व्रत रख सकते हैं। उस दिन से कोई भी किसी भी प्रकार का अनुष्ठान, तांत्रिक, मांत्रिक, पौराणिक या वैदिक प्रारंभ कर सकते हैं रंभा तृतीया से। अगर आप रंभा अप्सरा की साधना करना चाहते हैं तो आप रंभा अप्सरा की भी साधना कर सकते हैं रंभा तृतीया से। रंभा अप्सरा की साधना का मंत्र या रविवार पुष्प नक्षत्र है उस दिन सूर्य भगवान का मंत्र या तंत्र मंत्र का किसी भी प्रकार का कोई मंत्र प्राप्ति करने के लिए मुझसे आप अवश्य फोन करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। अप्सराएं जो होती हैं प्रेम का प्रतीक होती हैं, इसलिए आप पति पत्नी में एकता के लिए, पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने के लिए आप रंभा तृतीया का व्रत उपवास कर सकते हैं। उस दिन रंभा को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाया जाएगा। गौरी शंकर का लगाएं और रंभा अप्सरा का लगाएं। रंभा अप्सरा के साथ में इंद्रदेव का भी भोग लगाना चाहिए। इंद्रदेव सब देवताओं के राजा हैं और इंद्रदेव की अनुमति के बिना रंभा अप्सरा या कोई भी अप्सरा आपका भला नहीं कर सकती, इसलिए आप इंद्रदेव का भी भोग लगाएं। और अपने सभी देवी देवताओं की पूजा करें जो आपके इष्ट देवी देवता हों, कुल देवी देवता हों,
सबसे प्रार्थना करें रंभाप्सरा की साधना में सफलता पाने के लिए। आप मंत्र मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई किसी भी सामग्री प्राप्ति करने के लिए, तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई कोई भी सिद्धि साधना सीखने के लिए आप मुझसे फ़ोन कर सकते हैं। और यदि आपको अध्यात्म ज्ञान है या आप अध्यात्म ज्ञान पाना चाहते हैं या आपके अंदर मानवता है, आप मानवतावादी हैं, अगर आप दूसरे का भला करना चाहते हैं तो आप किसी भी जाति धर्म से हो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे द्वारा आप लाभ उठा सकते हैं। जुड़िए। मेरा संगठन है कृष्णा दल, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा। रंभाप्सरा का वैसे विचार तो नहीं था, लेकिन चलिए मैं एक मंत्र भी यहाँ पर दे देता हूँ धन प्राप्ति के लिए। अगर आपको धन चाहिए तो ये मंत्र भी जप लेना। अगर उसी दिन जपते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप उसी दिन से प्रारंभ करके इस मंत्र का 1.25 लाख जाप कर लेते हैं और दशांश हवन, उसका दशांश तर्पण मार्जन, यानी हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण कन्याओं को या ब्राह्मण स्वागलियों को भोजन करा देते हैं तो आपको ये मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा और निश्चित 100% आपको धन की प्राप्ति होगी। रंभाप्सरा का मंत्र मैं आपको देने जा रहा हूँ। लीजिए मंत्र। ओम धनदाय धनदारंभाय नमः। ओम धनदाय धनदारंभाय नमः। इसी मंत्र का जाप करेंगे। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठेंगे। आसन इसमें आपका लाल या सफ़ेद या पीला, माला इसमें स्फटिक या रुद्राक्ष या लाल चंदन या सफ़ेद चंदन की या फिर किसी हकीक की माला से करें। देसी घी का दीपक जलाएंगे। जितने देर जाप करेंगे पंचमेवा और खोया की मिठाई का प्रसाद रखेंगे। लाल फूलों की माला रखेंगे। बाई चांस अगर कहीं रंभाप्सरा प्रकट हो जाती हैं तो आप उनके गले में माला पहना दें। उनको आप 4 रूपों में से किसी भी रूप में सिद्ध कर सकते हैं, जैसे माता, बहन, पत्नी, पुत्री और 5वां रूप है प्रेमिका यानी मित्र। इन 5 रूपों में से आप किसी भी रूप में उनको सिद्ध कर सकते हैं रंभाप्सरा को। वैसे 4 रूप माने जाते हैं, माता, बहन, पत्नी और प्रेमिका, लेकिन कुछ लोग कहीं कहीं पर पुत्री रूप में भी सिद्ध करने का विधान देते हैं, तो इसलिए मैंने 5 रूप बता दिए। तो 5 रूपों में से सिद्ध कर लें, फिर संबंध बदल लेना, जीवन भर वही संबंध रखें। अगर आप शादीशुदा हैं तो भी आप सिद्ध कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तरह तरह की अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं उन अफवाहों में ना फंसे। रंभाप्सरा को कोई भी स्त्री भी सिद्ध कर सकती है, माता या बहन या पुत्री या फिर सहेली रूप में स्त्री भी सिद्ध कर सकती है, लेकिन रूप संयोग मतलब जैसा बने वैसा सिद्ध करें, संबंध बदले नहीं। मंत्र मैंने दे दिया, विधान बता दिया, फिर भी कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे फ़ोन करें। ये साधना बिना गुरु की इच्छा के ना करें, गुरु से मंत्र लेके ही करें, तभी सफलता मिलेगी। क्योंकि मंत्र में पहला संस्कार मंत्र का है गुरु द्वारा मंत्र लेना। जब गुरु द्वारा मंत्र लेते हैं तभी सफलता मिलेगी, वैसे सफलता आपको नहीं मिल सकती। चाहे आप कितने भी बड़े साधक हों, कितने भी बड़े तांत्रिक हों, लेकिन बिना गुरु के सफलता नहीं मिल सकती। बिना गुरु भव निधि तरय न कोई, जय बिरंच शंकर सम होई। तो इसलिए रामायण में लिखा है गोस्वामी जी ने कि चाहे शंकर और ब्रह्मा के समान है, लेकिन फिर भी बिना गुरु के सफलता नहीं मिल सकती। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई भी साधना करें बहुत सोच समझ के करें। ये मंत्र जो मैंने दिया है ये बहुत तीव्र और तीक्ष्ण मंत्र है, बिना सोचे समझे ऐसे ही ना करने लगे, नहीं तो कोई साइड इफेक्ट, कोई भी हानि होती है उसकी जिम्मेदारी आपकी दुनिया में कोई नहीं ले सकता। यानी आपका ये चैनल है जया तंत्र मंत्र केंद्र यूट्यूब चैनल, लेकिन ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अगर आप गुरु द्वारा लेते हैं जाप और करते हैं, मैं आपकी पूरी गारंटी लेता हूं। अगर आपको मैं सिद्ध करवाता हूं तो मैं सिद्धि कराने की आपको 100% गारंटी लेता हूं। दूसरे से किसी लेते हैं मंत्र तो उसका जिम्मेदार वही गुरु होना चाहिए, क्योंकि गुरु का दायित्व सिद्धि कराने का और आपकी रक्षा सुरक्षा करने का बनता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, रंभा तृतीया का जो है व्रत विधान और साधना विधान मैंने दोनों दे दिया है। अगर आप सूर्य भगवान का कर सकते हैं व्रत तो उसने वो भी कर लें, क्योंकि रविवार पुष्प नक्षत्र है।
अगर सूर्य की साधना करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आप वशीकरण, आकर्षण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन या मारण, कुछ भी साधना अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उस दिन बहुत बड़ा संयोग और बहुत बड़ा सिद्धि योग, मतलब बहुत बड़ा सिद्धिदायक योग बन रहा है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।